Assalamualaikum. Today our topic of discussion is about biology and some major fields of specialization. It is the first chapter of FAC part first. तो सबसे पहले हम biology को define करते हैं. The study of living things is called biology. Study of life is called biology. यानी कि living things में जो life exist करती है उसकी study को हम क्या कहते हैं? Biology. इसकी एक और डेफिनेशन है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोलॉजी. यानी कि लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे. अब जैसा कि नॉन लिविंग थिंग कौन सी हो गई? वाटर. लिविंग थिंग्स में क्या आ जाता है? प्लांट्स, एनिमल्स और भी बैक्टीरिया वगैरह. अब प्लांट्स एनिमल्स वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इनका आपस में क्या हो गया? एक रिलेशनशिप है कि ये एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं. यानी कि एनिमल्स प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर पे. वाटर के बगैर इनका सर्वाइवल नामुमकिन है. तो इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी. अब हमें ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइफ. लाइफ क्या होती है? सो हम लाइफ को डिफाइन करते हैं. सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that separate living organisms from non-living objects, it is called life. वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम उनको फर्दर डिस्कस करते हैं जिसकी बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम सेपरेट करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से. फॉर एग्जांपल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली ऑर्गेनाइज्ड. यानी कि इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है. इनमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो आपस में मिलके एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? हाईली ऑर्गेनाइज्ड. इसके अलावा फर्दर ये कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यूकैरियोटिक भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं. जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी कि बैक्टीरिया हो गए, इनका जो जो होते हैं ये एक सेल से बने होते हैं. इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर. जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो यानी वन और मोर सेल्स यानी मोर सेल्स से बने होते हैं. लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं वो सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से बने होते हैं. अब नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक है जिसके बेस पे इनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है? जेनेटिक प्रोग्राम यानी कि डीएनए जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है. तो ये सारा कुछ इसमें इसके क्या हो जाते हैं? करेक्टरिस्टिक्स हो जाती है. और इसका करेक्टरिस्टिक है यूज़ एनर्जी. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एनर्जी यूज़ करते हैं इन. और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है. इसके अलावा इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है. ये भी एक डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फर्दर है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स. यानी कि हम स्पीशीज़ को देखते हैं. जैसे ह्यूमन स्पीशीज़ है, ह्यूमन स्पीशीज़ की जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं. इस तरह से जो कोई दूसरी स्पीशी है तो उनके भी ऑफ स्प्रिंग उनके अपनी स्पीशी जैसे होंगे. नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट. यानी कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है, कोई भी स्टिमुलस, कोई भी चेंज आता है तो उनके रिस्पॉन्स को अगर ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं यानी उनको टॉलरेट कर रहे हैं, अपनी बॉडी में बैलेंस मेंटेन रखते हैं. नेक्स्ट है कि परफॉर्म केमिकल रिएक्शंस. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सारा इनमें यानी कि इनमें जो मेन रोल होता है वो एंजाइम्स का होता है. जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, वो इन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे होते हैं. जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो गए और भी इस तरह के डिकम्पोजिशन वगैरह जो भी हो गया. इनमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो इनको स्पीड अप कर रहे होते हैं. नेक्स्ट है डिविजन्स. बायोलॉजी की जो 3 मेन डिविजन्स है वो एक है जोलॉजी जिसमें स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है बॉटनी जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हम फर्दर इसकी बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हम बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल. यानी कि हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं किस पे? एक मॉलिक्यूलर लेवल पे. यानी कि हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इस तरह हम इनको स्टडी करते हैं. इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी. क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट. यानी ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा होता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी.
नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को डिस्कस करते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज़ में, यानी फ्रेश वाटर बॉडीज़ कौन सी हो जाती हैं, लैक्स हो गई हैं, रिवर्स हो गए हैं, पॉन्ड्स वगैरह, इनमें जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फर्दर है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं मेरीन इन्वायरमेंट में। मेरीन इन्वायरमेंट कौन सा हो गया, जैसे ओशन, सी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, यानी कि हम यहाँ पर पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं होस्ट सेल में, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पैरासाइट्स और होस्ट का जो रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन जो हो रहा होता है यहाँ पर, उसकी स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में हम ह्यूमंस के फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इन सब को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हिस्टोलॉजी जैसे नेम से ये क्लियर हो रहा है, हिस्टो मीन्स टिश्यू, यानी टिश्यू की स्टडी को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। एनाटॉमी, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो मीन्स शेप, शेप की जो स्टडी होती है। अब मॉर्फोलॉजी इंटरनली भी होती है, एक्सटर्नली भी होती है, इन दोनों की जो स्टडी होती है इनको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, यानी स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ, जो चेंज ओवर टाइम होता है, उससे हम जो एंसेस्टर, अब जैसे हम कहते हैं डिसेंडेंट और एंसेस्टर का जो आपस में रिलेशन होता है, जो कनेक्शन होता है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। जैसे कि ये कहा जाता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो एवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से। अब ठीक है, रेप्टाइल्स जो हो गए इनके एंसेस्टर हो गए, बर्ड्स क्या हो गए, डिसेंडेंट्स। अब इन दोनों का जो आपस में कनेक्शन है उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। इकोलॉजी हो गई, इन्वायरमेंट वगैरह, इकोसिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल्स को डिस्कस करते हैं, ये फर्दर एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा जिसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी में हम सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, इनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फर्दर है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि हम ऐसी बायोटेक्निक्स यूज़ करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनसे हम बनाते हैं, जिनसे मैनकाइंड, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह को के लिए बेनिफिशियल होती हैं, फ़ायदा देती हैं। इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंजी। नेक्स्ट है मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। मैक्सोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी, जिसमें हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। फिर आता है ऑर्थोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स जो होता है ये एक कनेक्शन होता है बोन टू बोन, जहाँ पे एक बोन दूसरी बोन से मिलती है, वहाँ पर जो जंक्शन बनता है, कनेक्शन बनता है, उसको क्या कहते हैं, जॉइंट्स। उसके बाद आता है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मीन्स बोन्स होता है, तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। लास्ट में है पैलियोंटोलॉजी, जो कि मेरी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, यानी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं।